Good afternoon, everyone. Good afternoon. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बायो का बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिसका नाम है राइबोसोम्स। ठीक है, तो जल्दी से आप सब आ जाइए और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। अनअकैडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है दिस चैनल इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम। और इस चैनल पे आपको पता है मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सबकी लाइव क्लासेस चलती हैं। मंडे टू संडे डेली लाइव क्लास चलती है, आपकी फुल डे प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो ये चैनल बहुत ही बेस्ट चैनल है पीसीएम पीसीबी बच्चों के लिए। जो बच्चे पीसीबी से हैं और जो बच्चे पीसीएम से हैं, ये दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पूरे दिन आपकी तैयारी चलती है। तो यहाँ पे जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए आप लोग। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है, मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरी कोर ब्रांच बॉटनी रही है। मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। मैं क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पर बायो पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं आप सबको यहाँ पे क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पर बायो पढ़ाती हूँ। बच्चों, अगर सच में आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जल्द से जल्द इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए सो दैट यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए, कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल सके। ठीक है, और आपको पता है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एक नहीं ना जाने कितने फ़ायदे हैं। और एक सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आप अपना ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई भी हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप के बिना तो काम नहीं चलेगा बच्चा लोग। क्योंकि इस ऐप में, अगर आपको पता हो, इसी में एजुकेटर्स अपनी लाइव क्लासेस लेते हैं, प्लस क्लासेस लेते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस लेते हैं, प्लस क्लासेस लेते हैं, स्पेशल क्लासेस लेते हैं। मेरी भी स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी इसी ऐप पर चलती है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको ये आइकन दिख जाएगा, इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी आप इसे खोल लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप इस पर अपना गोल सिलेक्ट करिएगा। आपका गोल क्या है? महाराष्ट्र सीईटी। तो आप अपना गोल डालेंगे MHT CET। ठीक है, जैसे ही आप MHT CET डालोगे वैसे ही क्या होगा, आपके में ये पेज MHT CET का खुल के आ जाएगा और आप अपने एजुकेटर से अपनी स्पेशल क्लासेस ले सकते हो और प्लस क्लासेस भी अनलॉक करा सकते हो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है। बच्चों, ये पैकेज है, दीज आर द पैकेज डिटेल्स ऑफ महाराष्ट्र सीईटी सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 एंड 24 मंथ। आप इसमें से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो। बस जो ध्यान में बात रखनी है वो ये रखनी है कि ये कोड लगाना नहीं भूलना है। दिस इज़ योर रेफरल कोड, दैट इज़ योर S कोर। ठीक है, आप जब ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट 10% ऑफ। ठीक है, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेस हैं दैट विल हाइक 15% फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि बढ़ जाए, उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोशिश करिए किसी भी मंथ का ले लीजिए। ठीक है, आप पेमेंट प्रोसीड टू पे में आप पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं। आप चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, UPI से करें, किसी से भी पेमेंट आपकी हो सकती है। तो आप जल्दी से रेफरल कोड डालिए और पेमेंट करिए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, इज़ इट क्लियर?
आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राइबोसोम। ठीक है बच्चों, राइबोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी बायो में। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ये बहुत छोटा सा हमने पढ़ रखा है, छोटी सी चीज़ हमने पढ़ रखी है कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन, या वी कैन से द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट मानी गई है राइबोसोम। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चा लोग, तो राइबोसोम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली। हमें पता है ये एक सेल ऑर्गेनली है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए आखिर राइबोसोम है क्या, ये कहाँ हमने पढ़ा है। हम सबको पता है ये सेल में है। ठीक है सेल में है, हमने सेल में राइबोसोम को पढ़ा है। राइबोसोम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली कॉम्पोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किससे मिलकर बनता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। और क्या करता है, दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइबोसोम। दैट मीन्स राइबोसोम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली composed of RNA and protein that convert genetic code into chain of amino acids. Okay? सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर राइबोसोम, तो अब आप बता लोगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है। ठीक है या वी कैन से कि अ राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल दैट प्रोड्यूस प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। ठीक है ये प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन भी कहते हैं। यानी ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस योर प्रोटीन फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपको पता, दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। सो दे विल प्रोड्यूस protein from the amino acids during the process of protein synthesis, or we can say translation. ठीक है अब ये जो होता है, the process of protein synthesis is a primary function which is performed by all living cell. ठीक है इज इट क्लियर। और आपको पता है राइबोसोम्स जो हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनली एब्सेंट हैं, कंप्लीटली एब्सेंट हैं। समझ में आया, पूरी तरीके से एब्सेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में है, यूकैरियोटिक सेल में भी है। सो आई कैन से राइबोसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनली दैट आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इट इज देयर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है एंड एवरी लिविंग सेल, जितनी लिविंग सेल्स होती हैं, रिक्वायर राइबोसोम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है सो हेयर यू कैन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। आई कैन यस इट इज़ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, इट सर्व्स एज अ प्राइमरी साइट फॉर बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। येस आई टोल्ड यू कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। एंड राइबोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर राइबोसोम है तो इसको किसने ऑब्जर्व किया था। ठीक है 1953 में पैलेट नाम था उनका, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको डिस्कवर किया था। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि राइबोसोम किसने ऑब्जर्व किया था। समझ रहे हो आप हमारी बात। ठीक है आपको पता होना चाहिए राइबोसोम किसने ऑब्जर्व किया था। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, बिकॉज वी शुड नो वेयर इट इज सिचुएटेड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइट वी नो इट विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, वी कैन ऑल्सो से ट्रांसलेशन। ठीक है उसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। सो इन्होंने राइबोसोम डिस्कवर किया था 1953 में। दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है देन आई विल टेल द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है क्योंकि देखिए ये जो सेल ऑर्गेनली है, मतलब ये जो राइबोसोम है, कहाँ गया ये जो राइबोसोम है, दिस सेल ऑर्गेनली ऑल्सो फंक्शंस बाय बाइंडिंग टू द मैसेंजर RNA and decoding the information carried by the nucleotide sequence of the mRNA। ठीक है राइबोसोम की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, कहते हैं ना, इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ RNA एंड प्रोटीन।
ठीक है, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। याद रखिएगा, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इसीलिए हम इसको क्या बुलाएंगे, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से बनता है। ठीक है, एक होता है स्मॉलर, एक होता है लार्जर। इसको ध्यान रखिएगा कि जो राइबोसोम है इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, स्मॉलर एंड लार्जर। ठीक है, स्मॉलर एंड लार्जर। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वहां पे क्या है, वेयर द mRNA बाइंड्स एंड इज डिकोडेड, एंड इन द लार्ज सब यूनिट द एमिनो एसिड्स गेट एडेड। ठीक है, तो यानी जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें mRNA बाइंड करेगा एंड is decoded, and in the largest subunit the amino acid get added. ठीक है, both of the subunit contain both protein and ribonucleic acid. Fine, both of the subunit contain both protein and ribonucleic acid. Is it clear? So you can see here कि in prokaryotic free form in cytoplasm and protoplasm, in eukaryotic free in cytoplasm and inside the cell attached to the outer membrane in endoplasmic reticulum. We know, if I'm talking about the location, if I'm talking about the location of prokaryotic location of the ribosome in prokaryote, and if I'm talking about location of ribosome in eukaryote, तो let me tell you one thing कि in prokaryotes it is there in free form. ठीक है, it is there in free form in cytoplasm, okay, and in eukaryotes ये कहाँ पे है, यूकैरियोट में भी ये साइटोप्लाज्म पे है। और हमें पता है, हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल पढ़ रखी है, एनिमल सेल भी पढ़ रखी है, हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में ये RER यानी ER पे लगे होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, बट कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, सो इन यूकैरियोट free in cytoplasm, sometimes it is scattered in the cytoplasm, yes, and कभी कभी ये कहाँ है, ER पे लगे हैं। कौन से ER पे, रफ ER में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम है, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम है। इसीलिए बच्चा लोग ऐसा होता है, देखा है ना, जैसे मान लो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसा लुक देगा, वो लुक देगा जैसे ग्रैनुअल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या है, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में कभी कभी स्कैटर्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राइबोसोम, तो आप बता सकते हो कि यस इट इज देयर, इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, और समटाइम्स इट इज अटैच्ड टू ER। ठीक है, रफ ER, फाइन, क्योंकि ER भी 2 टाइप के हैं, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, रफ एंड स्मूथ। क्लियर है, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ें। स्ट्रक्चर की बात करें, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इट इज़ विदाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम के पास। ठीक है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है, इसके पास ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स है RNA और प्रोटीन का, ये RNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, 2 सब यूनिट से मिलकर बनेगा, जिसका नाम है स्मॉलर एंड लार्जर, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अगर मैं स्मॉलर की बात कर रही हूँ, ये दोनों सब यूनिट आपकी यहाँ लिखी है। अगर मैं स्मॉलर की बात कर रही हूँ तो हमने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि वेयर द mRNA बाइंड्स एंड इज डिकोडेड, एंड इन द लार्जेस्ट सब यूनिट, अगर मैं स्मॉलर की बात करूँगी तो यहाँ पे mRNA बाइंड करेगा एंड डिकोड होगा, जबकि मैं लार्जर की बात करूँगी तो एमिनो एसिड गेट अटैच्ड एडेड। ठीक है, एंड बोथ द सब यूनिट, चाहे वो लार्जर हो चाहे वो स्मॉलर हो, both will contain protein and ribonucleic acid. ठीक है, so these two subunits, ये जो दोनों हैं, are joined to each other by the interaction between the rRNA in one subunit and protein in the other subunit. ध्यान रखना इस बात को, ये दोनों सबयूनिट आपस में अटैच है, चाहे मैं स्मॉलर की बात करूं चाहे मैं लार्जर की बात करूं। ठीक है, तो स्मॉलर में क्या है, आपको पता है, बोथ द सब यूनिट्स, ये जो 2 सब यूनिट्स हैं, दे आर ज्वाइंड टू ईच अदर बाय इंट्रैक्शन बिटवीन rRNA, ठीक है, इन वन सब यूनिट एंड प्रोटीन इन द सेकेंड सब यूनिट। ठीक है, सो राइबोसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द
साइटोप्लाज्म वी कैन से, साइटोसोल वी कैन से इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है, दोनों में ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। सो अब बात करते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड करता है, क्योंकि इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है इट इंक्लूड्स व्हाट, तो यू शुड नो कि इट इंक्लूड्स व्हाट, ठीक है। पहली बात तो ये साइटोप्लाज्म में है, हमें पता है, इट इज़ स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ है हम सब जानते हैं, साइटोप्लाज्म इज देयर इन प्लांट सेल, इट इज़ देयर इन एनिमल सेल, द लिक्विड द जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल, ठीक है। इज इट क्लियर? सो ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे हैव 70S राइबोसोम। इसको याद रखना, ये एग्जाम में आता है बच्चे, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोकैरियोट्स जो हैं दे हैव 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट के पास क्या है, 80S राइबोसोम है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर में, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम है और यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी प्रोकैरियोट्स की तो दे हैव 70S राइबोसोम, ठीक है, जबकि मैं यूकैरियोट की बात करूं तो दे हैव 80S राइबोसोम, राइट। इज इट क्लियर? प्रोकैरियोट के पास 70S राइबोसोम है, यूकैरियोट्स के पास 80S राइबोसोम है। तो ये पता होना चाहिए 70-80, क्योंकि एग्जाम में आता है और तब तुम लोग भूल जाते हो, तब तुम लोग को कुछ भी याद नहीं आता है, ठीक है। अब याद रखना, अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक राइबोसोम, जो राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, मैंने ये बताया। बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितना आरएनए में, मतलब कितना आरएनए होता है राइबोसोम में और कितना प्रोटीन होता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फाइन। तो अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो मुझे पता है कि जो राइबोसोम है इसमें 62%, याद रखना 62% आरएनए है, और जबकि बचा हुआ कितना बचा, जो भी बचा आपका, ठीक है, अराउंड 38 समथिंग, तो वो आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। यानी राइबोसोम में आरएनए ज़्यादा है, ठीक है। सो राइबोसोम 62% कंसिस्ट करता है आरएनए, और जबकि जो बचा हुआ पार्ट है इट विल कंसिस्ट योर प्रोटीन, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर की बात की, आपको पता है द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री एंड बाउंड राइबोसोम इज सिमिलर एंड इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या करता है, अभी बताया, रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनिएगा। इट असेंबल्स एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन दैट आर एसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शन, ठीक है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और आपको ये भी पता है कि जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं साइटोप्लाज्म में, दे आर बाउंड अराउंड एमआरएनए पॉलीमर, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज होगा साइटोप्लाज्म में एंड दे आर यूटिलाइज इन द साइटोप्लाज्म इट्सेल्फ। फाइन। सो आपको क्लियर है स्ट्रक्चर? आई थिंक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सब यूनिट है एंड सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस ही वो पॉइंट है न्यूक्लियस के अंदर विच फॉर्म्स आरएनए, which forms ribosome, ठीक है। Now here you can see the ribosomal subunit, large subunit, smaller subunit 50 and 30। अभी मैंने बताया प्रोकैरियोट 70 है, यूकैरियोट 80 है, ठीक है। अब ये जो 70-80 है ये लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट से मिलकर बना है, ठीक है। Here you can see प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आप फिर बता नहीं पाते हो कि किसमें कौन सा राइबोसोम होता है, ठीक है। फाइन। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? सो प्रोकैरियोट्स राइबोसोम 70S है और यूकैरियोट 80S है, ठीक है। 70S की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा, जो छोटी यूनिट है 30S और बड़ी यूनिट 50S, जबकि यूकैरियोटिक में छोटी यूनिट 40S एंड बड़ी यूनिट 60S, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी, ठीक है, वो ये है कि राइबोसोम के पास, मतलब राइबोसोम आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अभी बताया, आरएनए
and protein. They are made up of RNA and protein. And ribosomes are present in prokaryotic, here you can see, and it is also there in eukaryotic. यानी जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है. गॉट माई पॉइंट. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोटिक में है या यूकैरियोटिक में है. याद ये रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन 70s राइबोसोम, वाइल जो यूकैरियोटिक सेल है दे विल कंटेन 80s राइबोसोम. और यूकैरियोटिक सेल में, इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी बताया. और सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम जो होती हैं दे आर assembled in the nucleolus of the eukaryotic cell. ठीक है, is it clear? And the main function of the ribosome, it will be your protein synthesis. ठीक, is it clear? क्लियर है, यानी अब कभी नहीं भूलोगे. सबको पता है कि राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. यस, और आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा इन द न्यूक्लियोलस. फाइन, ठीक है. और जो भी राइबोसोमल सब यूनिट है दे विल असेंबल, और वी कैन से द असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस. ठीक है. So subunit of ribosomes join together when the ribosome attached to the messenger RNA during the process of protein synthesis. Ribosomes along with the transfer RNA molecule helps to translate the protein coding genes in mRNA to protein. ठीक है. अब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, हालांकि हमें पता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. फंक्शन एज आई टोल्ड यू कि राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री है. दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री. सब यूनिट ईच हैव रोल इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन. टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट ईच सब यूनिट डज, इट इज़ नेसेसरी टू वॉक थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप. यस, अब हम जानेंगे कि कैसे, मतलब हम जानेंगे ये जो सब यूनिट हैं ये कैसे पार्टिसिपेट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. तो ये ज़रूरी है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें. ठीक है. सो दिस इज़ योर प्रोटीन सिंथेसिस, यू कैन सी हेयर. ठीक है. आपको पता है जो मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि डीएनए आरएनए किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किस तरीके से चीज़ें होती हैं. ठीक है. वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन. ठीक है. फाइन. तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की. तो प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम डीएनए. प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएनए से थ्रू ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. ट्रांसलेशन इज वेयर राइबोसोम्स कम्स इन. ठीक है. ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम कोड ऑन एमआरएनए. राइबोसोम्स कैरीड आउट द ट्रांसलेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट. ठीक है. तो 3 है आपके ये प्रोसेस जो कि आपको पता होने चाहिए, आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं. तो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए. उसको आप वैसे नहीं ले सकते हो इजी तरीके से कि आप सोचो कि ठीक है बस इतना जान लिया बहुत है, ऐसा नहीं है. आपको ट्रांसलेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. ठीक है. ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. इज इट क्लियर? सो जो ट्रांसलेशन है दैट इन्वॉल्व्स डिकोडिंग अ मैसेंजर आरएनए. ठीक है. एंड यूजिंग इट्स इंफॉर्मेशन टू बिल्ड अ पॉलीपेप्टाइड और वी कैन से द चेन ऑफ एमिनो एसिड. ठीक है. सो ये जो पॉलीपेप्टाइड है दैट इज अ बेसिकली जस्ट अ प्रोटीन. ठीक है. इट इज जस्ट अ प्रोटीन. एंड आपको पता है 61 डिफरेंट कोडॉन होते हैं एमिनो एसिड के और 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं दैट मार्क फॉर पॉलीपेप्टाइड एज फिनिश्ड. ठीक है. 1 कोडॉन जैसे AUG की बात करें तो दैट इज अ स्टार्ट सिग्नल टू किक ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है. तो कोडॉन भी आपने पढ़े होंगे, राइट? पढ़े ज़रूर होंगे. ठीक है. अब देखो ट्रांसलेशन क्या है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड. ट्रांसलेशन क्या है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड, यानी 3 प्रोसेस होते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूं तो आपको पता है ये चीज़ें, और अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन की तो आपको पता है कि इसमें 3 प्रोसेस होंगे, बिगनिंग होगा, मिडल होगा और एंड होगा. ठीक है. सो mRNA विद कोड फॉर प्रोटीन लोकेटेड एट 30s सब यूनिट, हमें पता है क्योंकि RNA एंड प्रोटीन से मिलकर बना है. ठीक है. सो हेयर लॉट ऑफ कोडॉन विल वर्क. ठीक है. 61 कोडॉन्स हैं, आपको पता है ये चीज़. सो फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन क्या होगा, इनिशिएशन है. ठीक है. इनिशिएशन का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इनिशिएशन का मीनिंग क्या हो गया?
beginning. ठीक है, it is known as beginning. So in this stage the ribosomes gets together with the mRNA. ठीक है, ये get together with the mRNA. In this stage the ribosome gets together with the mRNA and the first tRNA, so translation can begin. ठीक है, समझ में आया? इतनी क्लियर हुआ? इनिशिएशन देखिए, स्मॉल राइबोसोम की सब यूनिट दिख रही है, पी और ए साइट दिख रहा है, लार्ज सब यूनिट दिख रही है. ठीक है, इनिशिएशन यानी स्मॉल सब यूनिट अटैच टू एमआरएनए एंड इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटेड आफ्टर इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड्स एट द साइट. यानी सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन होगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बिगनिंग. द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन विल बी बिगनिंग, दैट विल बी योर इनिशिएशन. ठीक है, that will be your initiation. So in this stage the ribosomes get together, ribosome gets together with the mRNA and the first tRNA, so translation can begin. Fine. So यहाँ पे आप देख सकते हो translation begins when mRNA attached to the 30S. ठीक है, it will attach to the 30S. tRNA comes and binds to mRNA. tRNA आएगा, बाइंड करेगा mRNA से, where nucleotide code match, जहाँ पे कोड उसका मैच करेगा. The triggers 50S binding to 30S. 50S is where all tRNA will bind. ठीक है, now we move to the elongation. Elongation we know the second क्या कहेंगे, the second phase of the translation. Elongation is known as middle. ठीक है, middle, जैसे हमने फर्स्ट वाले इनिशिएशन को हमने नाम दिया फर्स्ट फेज, दैट मीन्स बिगनिंग, ऐसे ही हम इलोंगेशन को नाम देंगे मिडल. ठीक है, सो इन दिस स्टेज एमिनो एसिड्स आर ब्रॉट टू द राइबोसोम. ठीक है, एमिनो एसिड्स आर ब्रॉट टू द राइबोसोम्स बाय टीआरएनए एंड लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ चेन. ठीक है, यानी कि लार्ज राइबोसोम बाइंड्स and then the next tRNA binds at A site. Here you can see the diagram. Here you can find the codon also. So this is your elongation stage. Here the amino acids are brought to the ribosome by tRNA. ठीक है, राइबोसोम के साथ आएंगे and link together to form a chain. So two binding sites. That means two binding sites on 50S. A site, P site, which aid in continuating translation. ठीक है. Sorry, first tRNA connected at the A site, you can see here. ठीक है, and now moves to the P site as another tRNA approaches. ठीक है, second tRNA bind to A site. ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, elongation, initiation, and now the elongation continued like peptide bonds form between the amino acids of tRNA. ठीक है, and first tRNA now detached from its amino acids and it leaves ribosome. Second tRNA still has proline and methionine. ठीक है, या तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं बताना चाहूँ इनिशिएशन तो आपको इनिशिएशन पता चल गया स्टार्टिंग का. एंड अगर मैं बात करूँ इलोंगेशन की, तो आई लाइक टू रिमेंबर व्हाट हैपन्स इन द मिडल स्टेज ऑफ द ट्रांसलेशन, लाइक इलोंगेशन वेयर द पॉलीपेप्टाइड चेन गेट्स लॉन्गर. ठीक है, लेकिन अब ये चेन कैसे लॉन्ग हो रही है तो आपको पता है, आफ्टर द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड बट बिफोर एनी एमिनो एसिड्स हैव बीन लिंक्ड टू मेक अ चेन. ठीक है, आवर फर्स्ट मेथियोनिन, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथियोनिन है, मेथियोनिन is carrying tRNA starts out in the middle slot of the ribosome called P site. ठीक है, इसको कहेंगे P site. And next to it the fresh codon is exposed in another slot. ठीक है, it is called A site. ठीक है, the A site will be the landing site for the next tRNA. ठीक है, one whose anticodon is perfect, we can say complementary match for the exposed codon. Fine, is it clear? ठीक है, तो इसका प्रोसेस बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें देखना है कि ये कैसे, हाउ द राइट tRNA वी कैन चूज. ठीक है, तो इलोंगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. नाउ द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, यू नो द एंडिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन, दैट विल बी योर विच वन, टर्मिनेशन. ठीक है, दैट termination, that is the, we can say, the last stage. The finished polypeptide is released to go and do its job in the cell. ठीक है, ribosome was moving along nucleotide triplet one by one and ribosome reaches a stop codon, peptide chain finished, and last tRNA leave ribosome, leave behind complete peptide. So these are the important
process protein synthesis, how we can do this thing, and we know the structure of tRNA also. आपको tRNA का structure भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो DNA होता है that is transcribed into mRNA on the basis of their complementary, ठीक है. So we can say translation जो भी हमने पढ़ा, it is the process of conversion of nucleic acid information into amino acids. You got my point? Yes, you got my point. यानी इतनी चीज़ें क्लियर हैं. अगर आपसे कोई प्रोटीन सिंथेसिस पूछेगा आप, तो आप बता सकते हो कि the process by which the mRNA codes for a particular protein is known as translation. Again I am repeating, the process by which mRNA codes for a particular protein is known as translation. ठीक है, इस process में क्या होता है, the ribosome translates the mRNA produced from DNA into a chain of specific amino acids. ठीक है, so this chain of amino acids lead to protein synthesis. It is the process where the expense of ATP is required and the energy is given by the charged tRNA. ठीक है, तो दिस होल मशीनरी ऑफ ट्रांसलेशन इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम. ठीक है, एंड वी नो द राइबोसोम कंसिस्ट बिगर एंड स्मॉलर सब यूनिट, एंड द लार्जेस्ट सब यूनिट इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 molecule of tRNA that are placed close so that पेप्टाइड बॉन्ड कुड बी डेवलप्ड एंड द एक्सपेंस ऑफ सफिशिएंट एनर्जी. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता होना चाहिए सब यूनिट के बारे में, कोडॉन के बारे में. कोडॉन भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कोडॉन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आई थिंक अब इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी. आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगा, है ना. आई थिंक सो आपको क्लियर होंगे. मेजर स्टेप्स भी, स्टेजेस भी आपको क्लियर होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के. दैट मीन्स एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड विल टेक प्लेस इन फ्रंट, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू tRNA, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन एंड प्रोटीन ट्रांसलोकेशन. इज इट क्लियर? क्लियर है. टर्मिनेशन जैसा कि आप देख सकते हो क्लियर है ये सारी चीज़ें. आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी. टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज सिग्नल्ड बाय वन ऑफ द टर्मिनल कोडॉन इन द mRNA. ठीक है, कोडॉन पता होने चाहिए. बहुत सारे थ्री टर्मिनल कोडॉन है हमारे पास. कौन कौन से हैं? 3 टर्मिनल कोडॉन है, अगर आपने कभी सुने हो. एक आपका है UAG, ठीक है, एक आपका है UAA, एक आपका है UGA. दे आर कॉल्ड स्टॉप सिग्नल्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड स्टॉप सिग्नल्स. फाइन. सो आई गेस ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई डाउट होगा नहीं. उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. सबसे इम्पॉर्टेंट है राइबोसोम किसने डिस्कवर किया. ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए. दोनों में हैं, दोनों सेल में प्रेजेंट हैं. दोनों में कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन पता होनी चाहिए. कौन से टर्मिनल कोडॉन है पता होने चाहिए. हाउ प्रोटीन सिंथेसिस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. ठीक है, जो आपने पढ़े, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड ट्रांसलेशन. प्रोटीन सिंथेसिस जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस है वो पता होने चाहिए. राइबोसोम के फंक्शन क्या क्या है. ठीक है, राइबोसोम के फंक्शन क्या क्या है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S है और यूकैरियोट्स में 80S है. तो कौन सा स्मॉलर सब यूनिट क्या है, लार्जर सब यूनिट क्या है, ये मिल के क्या बनाते हैं, और राइबोसोम किससे मिलकर बनते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. यू गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा. जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है. सब लोग जानते हैं कि राइबोसोम क्या है. ठीक है, सबको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या है, व्हाट आर राइबोसोम, एंड डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई कि राइबोसोम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली composed of RNA and protein that converts genetic code into chains of amino acids. राइबोसोम के बारे में भी अब आप बता लोगे कि it is a structure, we can say complex molecule machine found inside the living cell. living cell में पाई जाती है that produce protein from the amino acid. ठीक है, so this is the important point during the process of protein synthesis, that is also called translation. ठीक है, so the process of protein synthesis is a primary function which is performed by living cell. ठीक है, and it is there in prokaryotes and eukaryotes both. And every cell, we can say every cell organelle, every cell, living cell requires ribosome for the production of protein.
ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेली ऑल्सो कह सकते हैं ऑल्सो फंक्शंस बाय द बाइंडिंग टू मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड and decoding the information carried by the nucleotide sequence of the mRNA. And the transfer RNA, it will comprise amino acid into the ribosome in the acceptor site. Once it gets bind up, it adds amino acid to the growing protein chain on tRNA. So ribosome is a complex of RNA and protein, therefore known as राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है इसीलिए हम इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, दैट इज योर स्मॉलर एंड लार्जर। स्मॉलर जो है दैट विल बाइंड where the mRNA will bind and is decoded, and in larger subunit amino acid get added, ठीक है। and both the subunit contain protein and ribonucleic acid is component. Is it clear? Yes, आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फंक्शंस भी आपको मैंने बताए हैं अगर आप लोगों को याद आ रहे हो कि प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म आर यूटिलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द बाउंड राइबोसोम आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। एंड द राइबोसोमल सब यूनिट जो आपको अभी आपने पढ़ी लार्जर एंड स्मॉलर इन द साइटोप्लाज्म आर बाउंड अराउंड mRNA पॉलीमर एंड द tRNA देन सिंथेसाइज द प्रोटीन, ठीक है। एंड द DNA प्रोड्यूसेस mRNA बाय द प्रोसेस ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। The mRNA is synthesized to the cytoplasm. The mRNA is synthesized in the nucleus and transported to the cytoplasm for the process of protein synthesis. ये point बहुत important है। mRNA is synthesized in the nucleus and transported to the cytoplasm for the process of protein synthesis. You got my point? I think everything is clear now. बहुत अच्छे से बता ले जाओगे। 70S राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक एंड 80S राइबोसोम इन यूकैरियोटिक। बच्चों अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो नीचे वीडियो जब देख लोगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट पे लिख देना, ठीक है। हम आपको आंसर कर देंगे बाद में, ठीक है। टेंशन मत लेना, किसी भी तरीके की क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस आपकी मिस नहीं होंगी, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। क्रैक महाराष्ट्र CET चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन दबाने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, अप्लाई करिए कोड SCORE, यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिलेगा जब आप SCORE कोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेली बायो की क्लास चलती है। यहाँ इस चैनल पे डेली बायो की क्लास चलती है। मेरा नाम याद रखिए सतप्रीत कौर, और डेली यहाँ पे आपकी बायो की क्लास चलती है। डेली क्लास करने आया करिए, क्योंकि डेली यू विल लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। आप डेली नया कुछ सीखोगे, तो डेली क्लास करने आओ, ठीक है। डेली क्लास करने आओ और जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई को करो, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? एंड यूज़ दिस कोड, ठीक है। इस कोड का यूज़ करो 10% ऑफ के लिए। यू गॉट माई पॉइंट। एंड क्लासेस डेली करो। किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। फाइन। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं रिप्लाई करूँगी। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।